साद रसूल साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करेंगे। इस हुकूमत की दो बातें हमने अवाम के सामने रखी। एक वो बात जब ये इक़्तिदार में आई और हमें बताया कि जनाब हम अवाम को महंगाई की चक्की से निकालने के लिए आए हैं। फिर दूसरा इनका मकसद जो साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू में खुलकर सामने आता है कि उन्हें खदशा था कि तहरीक इंसाफ ने एक प्लान बना रखा है जिसके तहत ये नाअहल हो जाते या सियासत से आउट हो जाते। अपनी सियासत को बचाने के लिए इन्होंने अदम एतमाद लेकर आए, तो यही इनका मकसद था। अब खुलकर अवाम के सामने सब आ रहा है, अब अवाम इन्हें कबूल करेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं थी उस वक़्त भी जब अभी तहरीक अदम एतमाद नहीं आई थी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काम पे टांगने वाली अपनी मार्च कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि जहाँ पे वो मार्च बहुत ज़्यादा भी थी तो चंद हज़ार लोग थे, वरना चंद सौ का काफ़िला सिंध से पंजाब और आगे इस्लामाबाद तक आया। उस वक़्त भी कोई महंगाई की बात तो नहीं हो रही थी, मतलब महंगाई की बात हो रही थी लेकिन कोई महंगाई का प्लान तो नहीं था इनके पास। कोई उन्होंने इस तरह की बात तो नहीं की थी कि जब वो आएंगे तो डॉलर के साथ क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स कैसे इंक्रीज़ करेंगे। कोई उनके अपने पैसे तो ख़त्म नहीं हो गए थे। कोई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के को बजट में घर का खर्चा ऊपर नीचे तो नहीं हो गया था, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी तो हो सकता है इस महीने वो नई चीज़ें ना ख़रीद सकें। तो उनका ये मसला तो कभी भी नहीं रहा। उस वक़्त हम एक कयास आराई पे कहते थे कि ये सब लोग इकट्ठे होके अपनी कुछ करप्शन बचाना चाहते हैं। इमरान खान साहब का ये सियासी मौक़िफ़ था। जो लोग उसकी तायीद करते थे, लोगों ने उनको हर किस्म की बात की कि नहीं नहीं, आप तो इमरान खान साहब के साथ जाहिलों की तरह लग गए हैं, ये वाले तो बड़े ज़बरदस्त हुक्मरान हैं, देखें 12-13% के ऊपर महंगाई चली गई है, इसको किसी तरीके तो वापस लेके आना है। आपको याद है इस तरह के हर किस्म के नारे लगाए गए। अब जब कि साल एक गुज़र गया है और महंगाई की शरह फ़ीसद कोई 50 के को छू रही है और पाकिस्तान में इतनी बुरी मुआशी हालत हुई नहीं, और इस दौरानिए के अंदर इन्होंने अपने ना सिर्फ NRO करके नैब की तरमीम इफ़ेक्टिवली करके केसेस माफ़ करवाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की पावर ख़त्म करने की कोशिश की, नवाज़ शरीफ साहब को वापस एक अपील का राइट देने की कोशिश की, इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी हैरान कुन बात है, मुझे अफसोस इस सारे के अंदर, इस पे हम प्रेडिक्शंस तो करते थे लेकिन एक हिस्सा था ज़मीर का जो ये कहता था कि शायद ऐसे ना हो सके, कि शायद ऐसा दिन कभी ना आए। एक ज़मीर में एक हिस्सा था माजी में जो ये कहता था कि हमारा ऐसा शायद दिन ना आए, हम कभी देखें जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीपल्स पार्टी, एक बिल्कुल एक्सट्रीम राइट की जमात, एक लेफ़्ट की जमात जो हैं वो इकट्ठे एक ही चीज़ों के ऊपर इकट्ठे बैठ के काम कर रहे होंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी आइडियोलॉजीज़ कैसे कुर्बान हो सकती हैं? हम ये सोचते थे कि आसमा जहांगीर साहिबा का जो ग्रुप था, जिसके लॉ मिनिस्टर हैं, जिसके अटॉर्नी जनरल साहब हैं, वो शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब वाली वकालत नहीं करेंगे कि नहीं 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 इलेक्शंस नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अंडू कर देते हैं, कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट को अंडू कर देते हैं, उसकी पावर्स रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इलेक्शंस को, जमहूरियत को हमेशा के लिए डिले कर देते हैं। ये तो शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब वाली वकालत थी। ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब और आसमा जहांगीर साहिबा और पीपल्स पार्टी के शायाना शान वकला हजरात से और अटॉर्नी जनरल साहब से ये थोड़ी एक्सपेक्ट किया था। मेरा ख्याल है बहुत से पर्दे उतरे हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। और इस वक्त में जिन लोगों के पर्दे उठे हैं, मुझे यकीन है कि कौम उनको आने वाले वक्त में याद रखेगी। ठीक हो गया।